प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करें दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों, और आज की जो मैं क्लास करवा रहा ना, इस क्लास को आप अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी क्लास में से आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको टॉप टॉप 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपका स्कोर कमेंट करके बताना। अगर आप 35 में से 20 क्वेश्चन या 20 प्लस का भी से आंसर दे रहे हो ना, ये मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। एग्जाम पैटर्न के आधार पर आज की क्लास होने वाली है, तो आपको आज की क्लास पूरी में से पूरी देखनी है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? सलूम्बर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या जोधपुर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल शानदार क्यों जी। मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये आपकी रहेगी जेसमंद झील। कौन सी झील है? जेसमंद झील। अब आपको बताओगा कि जेसमंद झील गुरुजी सलूम्बर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता रहे ना, ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? झालोर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मयूर ध्वजगढ़ है या कुंभलगढ़ का दुर्ग है? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, क्लास को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? क्यों जी, विजय स्तंभ है ना, ये आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। ऑप्शन भी बता रहे ना सही। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण है कुंभा ने करवाया दोस्तों, सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि जोधपुर के किस नृत्य रूपक को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। आज के क्लास में आपको दोस्तों टॉप 35 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, और ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले। बिल्कुल शानदार, सभी साथी बता रहे और कमेंट में हर एक विद्यार्थी लिख रहा हो कि जो हमारा जोधपुर है ना, यहाँ का घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य प्रसिद्ध है गुरुजी। ऑप्शन ए को लिख दो। बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न देख लो। अगर दोस्तों आपने भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो सबसे पहले आप भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आज आपके हिंदी की क्लास भी लेकर आने वाला दोस्तों, तो शाम को सभी विद्यार्थी हिंदी क्लास में आ जाएगा। अब बताओ कि राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई थी? राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में हुई दोस्तों? जूनागढ़ का किला, कंधार का किला, कुंभलगढ़ का किला या तारागढ़ का किला? जल्दी जल्दी से बता दो, प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल से बता रहे सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी राणा कुंभा जो था ना, उसकी हत्या कुंभलगढ़ के दुर्ग में थी। अब बात की जाए कि कुंभा की हत्या किसने की थी, तो कुंभा की हत्या उदा ने की थी। क्योंकि उदा कौन था? तो उदा जो था ना कुंभा का पुत्र था। कौन था? कुंभा का पुत्र था उदा, और उदा ने ही कुंभा की हत्या की थी। यानी कि पिता की हत्या पुत्र ने की थी। इसी कारण से मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते, तो उदा को कहा जाता। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लांगुरिया नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करूंगा। 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही है। चलो बताओ, लांगुरिया नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? भील है, गुज्जर है, अहिर है या दोस्तों मीणा? और वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार कि जी लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? मीणा से संबंधित है। और बात की जाए केला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है। यानी कि ऊंट को एक सजावटी करने के लिए कौन सा आभूषण धारण किया जाता है? कि गोरबंद है, झालो, इंधाने या कवाली? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे सभी साथी कमेंट आ रहे कि गुरुजी क्लास का टाइम बताओ। तो क्लास का टाइम आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो।
प्रतिदिन हमारी क्लास मिलती है आपको सुबह को कब मिलती है? 6:30 में हमारी क्लास है, आपको लाइव मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा, घोर बंद को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कैला देवी का, रामदेवरा, चंद्रभागा या कोलाइत? दोस्तों बात करेंगे कैला देवी का जो मेला लगता है आपके करौली में लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है? करौली में। रामदेवरा आपके जैसलमेर में लगता है दोस्तों। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में लगता है दोस्तों। और बात करिए कोलाइत है जो आपके बीकानेर में लगता है, और बीकानेर में आपका कोलाइत का मेला लगता है। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बता देना है। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर की नाहक पहाड़ी। दोस्तों एग्जाम काफी नजदीक आ चुका, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, आज की इस क्लास को पूरे देखना। 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 में से 35 अटेम्प्ट करना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए है। चलो बताओ, अजमेर की नाग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता? वेरी गुड, सभी साथी कमेंट कर चुके कि लूनी नदी है ना, लूनी नदी का जो उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्के सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखाई देते? सबसे पहले क्वेश्चन को मैं स्टार लगा दूंगा, एग्जामिनर का फेवरेट है। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग घर दिखाई देते? गुलाबी, सफेद, पीला या दोस्तों नीला? जल्दी जल्दी से बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जोधपुर को ब्लू सिटी कहते, और ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर क्या दोस्तों? हमारे राजस्थान का नीला शहर है जो दाना जोधपुर कहते। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा शहर है मसूरिया मलमल नामक महीन है मलमल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है मंसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर है, अजमेर है, जैसलमेर है या दोस्तों कोटा? प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सभी बता देंगे। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी कोटा, इसे कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते? राजस्थान का कानपुर कहते। इसे कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते। अच्छी तरह से याद कर लेना। आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हूबहू आने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? चावल है, सुपारी, मिर्ची या गवार? दोस्तों आपको जब भी इस तरह के प्रश्न दिखाई दे तो आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। क्या है? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखा ना, इनमें सबसे ज्यादा हमारा राजस्थान है किसका उत्पादन करता? तो गुरु जी गवार का करता है। किसका करता है? गवार का करता है दोस्तों। पहले बता रहा हूँ, जब भी इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखाई दे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको सही करना। अगला प्रश्न आपके सामने, जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की बुक आप एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन के मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ना, ये 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है, इसे आप एक बार पढ़कर एग्जाम दे जाएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। दोस्तों अगर आपका सपना है, मम्मी पापा का सपना है नौकरी लेने का, तो इस ई बुक आप जरूर से पढ़ लेना। क्यों जी ये ई बुक हमें काम लेगी, मेरी बात को ध्यान सुनेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इस ई बुक का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो जल्दी से, कहाँ पे मिलेगी? तो इसका नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, और आपको इसी नंबर पे उसका मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देगा, ठीक है ना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा भाई, ठीक है। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में हर एक विद्यार्थी को देख रहा हूँ कि जी आप जावर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जावर को यहाँ पे लॉक कर दो। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे ना,
ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, जल्दी से बताओ राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों। सभी साथी कमेंट करेंगे और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि 50 को लग दो गुरुजी, किसे लग दो 50 को लग दो, यानी कि जो भी साथी 50 बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का अभ्यारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है या ताल चापर अभ्यारण्य दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरी वॉच कर लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार। क्योंकि अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है। सरिस्का अभ्यारण्य की बात करेंगे जो आपके हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था दोस्तों, जल्दी से बता दो। राणा राईमल है, राव जोधा, राणा सांगा या बिहारी मल। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बता देंगे और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेहरानगढ़ किले के संस्थापक की बात की जा रही है। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया था। कब बनवाया था तो 1459 में बनाया था। कब बनाया था 1459 में बनाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई देना उसमें आपको थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस यानी कि दिमाग लगाना थोड़ा सा, यानी कि हमारे राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है 1070 किलोमीटर। कितनी है 1070 किलोमीटर। क्योंकि ऑप्शन में तो हमें 1070 दे ही नहीं दिखा, तो फिर आपको जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देना तो आप उसमें लगभग में ढूंढने की कोशिश करना और लगभग में कितना मिल रहा है यहाँ पे कि 1000 से 1100 के बीच में 1000 से रहता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर जाएगा ना वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है दोस्तों। अलगोजा ना इसे फूंक देकर बजाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है फूंक देकर बजाया जा सकता है। और जिसे फूंक देकर बजाया जाता है एक कौन सा वाद्य यंत्र होता है वो आपका सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र था सुशिर वाद्य यंत्र था। अब सुशिर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान के कौन से जनजाति योद्धा और प्रणवीर धुरंधर थे दोस्तों। जल्दी जल्दी बता दो। आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें क्यों जी भेल जनजाति ना, भेल जनजाति बता रहे ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें नाल का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है दोस्तों। 12, 16, 19 है या दोस्तों 24। प्रश्न वेरी मोस्ट है, जल्दी से आप सभी साथी आंसर दे दो। सभी साथियों का आंसर है कि 19 को लग दो। कैसे लग दो 19 को लग दो, यानी कि ऑप्शन नंबर आप जो सही कमेंट करें ना सही है। अगर आपने अभी तक भी भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न है कि बादला नामक है पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। बादला नामक है पानी का बर्तन प्रसिद्ध है दोस्तों। श्री गंगानगर है, जैसलमेर है, अलवर है या दोस्तों जोधपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथी कमेंट आने चाहिए क्यों जी बादला एक पानी का बर्तन है और ये आपके जोधाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है जोधाड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध भाई। ठीक है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बता रहे ना, डी बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, बूंदे क्या प्रसिद्ध है साहित्यकार है सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की। बूंदे क्या प्रसिद्ध है साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की दोस्तों। गुण रूपक है, वंश भास्कर है, कुमार रासो या बुल विलास। दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा वंश भास्कर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा वंश भास्कर रहेगा भाई। ठीक है थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। चलो बताओ जल्दी जल्दी से। बात की जा रही बूंदे के प्रसिद्ध सूर्यमल मिश्र ने जिन्होंने एक पुस्तक निकाली थी कि वंश भास्कर नाम से। कौन सी निकाली थी वंश भास्कर, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है।
अगला प्रश्न है, अगर आपको क्लास को पढ़ने में आनंद आ रहा है ना, एक आपकी तरफ से दिल से प्यारा सा कमेंट करके बता दो। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूपक कौन है दोस्तों? दोस्तों आज मैं आपको दोस्तों 10 विद्यार्थियों का सबसे बड़ा ऑफर लेकर आने वाला दोस्तों। और वो ऑफर किन विद्यार्थियों को मिलेगा? 10 विद्यार्थियों को मिलेगा। किन विद्यार्थियों को मिलने वाला? जो आज की क्लास में सबसे अच्छे बेस्ट कमेंट करेगा भाई, ठीक है ना। इस क्लास में जो सबसे बेस्ट कमेंट करेगा ना, उसको 10 विद्यार्थियों को ऑफर मिल जाएगा भाई, ठीक है। ऑफर में क्या मिलने वाला वो मैं आपको अगले वाली क्लास में बता दूंगा, और कमेंट आपके इस क्लास में से देखे जाएंगे भाई, ठीक है। आपको जिस तरह का आपके दिमाग की जो मानसिक उत्पत्ति हो रही है, आपको अच्छे से अच्छे कमेंट करने की कोशिश करना है। चलो अब बताओ कि चारण कवियों के द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूपक है, क्यों जी डिंगल है। क्या है? डिंगल को लग दो। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 100% बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? 100% बनी ठनी किस शैली से संबंधित है दोस्तों? जयपुर शैली, मेहंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? दोस्तों क्वेश्चन को स्टाइल का लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% है बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो गुरु जी किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में आकला लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? राजस्थान के किस जिले में आकला लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है दोस्तों? गंगानगर है, जैसलमेर है, अलवर है या दोस्तों जोधपुर है? जल्दी से बता दो। प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों। आज की क्लास में 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 35 में से 35 प्रश्न देखना है। चलो आकला लकड़ी जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? गुरु जी ये आपके जैसलमेर में। कहा दोस्तों? जैसलमेर में। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस हुआ दोस्तों? याद रहे दोस्तों 18 जून है, बात की जा रही 18 जून है 1576 में। कब हुआ था? 18 जून है 1576 में महाराणा प्रताप है और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आप जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया दोस्तों? रणथंभौर है, मृग उद्यान है, सरिस्का या दोस्तों मुकुंदरा? जल्दी से बता दो। सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। काफी अच्छा अपना दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी में कमेंट देख रहा हूँ, बिल्कुल शानदार सबके कमेंट आ रही है। क्यों जी सफारी पार्क आपके किस में है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर है ना, सभी साथी बता रहे गुरु जी रणथंभौर को लिख दो। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर है कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर है कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बता दो। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ कि करणी माता ना, उसका मंदिर आपको बताना है, सभी साथियों को बताना है। बिल्कुल से बता रहे कि करणी माता का जो मंदिर रहेगा ये आपके देशनोक है, और देशनोक का भी देशनोक आपके बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। ऑप्शन जो भी साथी बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही बता रहे हो दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, नाहरगढ़ दुर्ग में किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या दोस्तों जैसलमेर? जल्दी से बता दो। सभी साथियों को आंसर देना है। आज की क्लास में आपको टॉप 35 क्वेश्चन करवाने वाला हो। 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, एंड में आपका स्कोर काउंट करके बताना है। कह रहे थे नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना, नाहरगढ़ का दुर्ग है किस जिले में? तो आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? जयपुर में। जो भी साथी जयपुर बता रहे सही बता रहे, वेरी गुड, सबका कमेंट आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू, माउंट रोड है, माउंट आबू या शिवगंज में? जल्दी से बता दो। प्रश्न काफी था दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया ना, और विद्यार्थी क्लास को लाइक देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऑफर किन विद्यार्थी को मिलने वाला? तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे, एक आप प्यारा सा कमेंट कर रखा होगा और क्लास को लाइक कर रखा होगा। अगर आपने ये काम कर रखा ना, तभी आज ऑफर का फायदा मिलेगा। याद रहे ऑफर 10 विद्यार्थियों के लिए है,
ठीक है, क्या मिलने वाला ऑफर में, सब कुछ मैं आपके कमेंट देख लूंगा, इसके बाद मैं डिसाइड कर लेने वाला हूँ कि क्या ऑफर में मिलने वाला है। क्यों जी, कुंवारी कन्या का मंदिर माउंट आबू सिरोही में, ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या निश्चित काल होता है? क्यों जी, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका कि मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी से बता दो। जैसलमेर है, अजमेर है, अलवर है या दोस्तों जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताएंगे। आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मूसी महारानी की छतरी की बात की जा रही है। मूसी महारानी छतरी आपके अलवर में कितने खंभों की? 80 खंभों की दोस्तों। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है और आपके अलवर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, अजमेर है, अलवर है या जयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबके कमेंट आ रहे, कमेंट हर एक विद्यार्थी दे रहा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर का दोस्तों। किसका है? आपका जो जयपुर है ना, जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन डी बतन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता? उदयपुर है, अजमेर है, अलवर है या जयपुर को? क्यों जी, राजस्थान का कश्मीर आपके उदयपुर को कहते हैं। इसे उदयपुर को आपके राजस्थान की झीलों के नगरी कहते हैं। इसे उदयपुर को राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं। इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से याद कर लेना, मैं जो क्वेश्चन करा रहा ना यही प्रश्न एग्जाम में आने वाले। अगला प्रश्न है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? इससे पहले एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी करें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये का ई बुक है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में आप इस 5000 रुपये की बुक को एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी देता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी अगर आप इस बुक को पढ़ के चले जाओगे ना, आपका दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये ई बुक जो है आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बनाई हुई है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी इस बुक एक बार जरूर से लेना। गुरुजी ये बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस बुक आपको नाम मात्र का प्राइस लगने वाला मात्र 99 रुपये का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लो, 6367256233। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर इस बुक आप पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाने नहीं रख सकता। ठीक है, चलेगा भाई। अब यहाँ पे आ रहा है धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? अजमेर है, कोटा, जयपुर है या अलवर दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? सभी क्या कमेंट आ रही? क्यों जी, सरिस्का जो अभ्यारण्य है ना ये आपके अलवर जिले में दोस्तों राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कैसा है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगला ऑप्शन है, आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20+ है, 25+ है, 30+ है या 35+ आपके सही है? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। हर विद्यार्थी कमेंट करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। 10 विद्यार्थी में विनर चुनूंगा आज की इसी क्लास में से। ठीक है, अब जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में जाओ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको क्लास दिखा दे रही उसी में आप क्लिक करो जल्दी से और अगली क्लास में जाओ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।